प्रभु आनंद। जी, जी, हरिओम। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आप कह रहे हैं चिंतन, मनन और विचार, ऐसा नहीं है। ये शास्त्रों का एक शब्द है। आप म्यूट कर देखिए, ये है चिंतन, मनन, निधिध्यासन, ऐसा है। यानी सबसे पहले चिंतन की जगह ये श्रवण है। मैं और आपको बता दूं, श्रवण, मनन, फिर निधिध्यासन है। श्रवण का अर्थ होता है कहीं से आप सुनो, किसी के विचार को आप तन्मय होकर उसको सुनो। जो आप सुनेंगे, जी, ये शब्द है जी श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण का अर्थ होता है कहीं भी जाओ, किसी भी ज्ञानी के सानिध्य में जाइए, किसी भी संत महात्मा के पास जाइए, तो आपके अंदर जो भी पहले का विचार है या ज्ञान है, उसको आप थोड़ा शांत करने का प्रयत्न कीजिए। और जो भी आपने प्रश्न पूछा है, उसको शांत चित्त से पहले सुनिए। अक्सर हमारे पास भी, हमारे सानिध्य में भी, सब जगह ऐसे ऐसे भी शिष्य होते हैं, ऐसे ऐसे भी प्रश्नकर्ता होते हैं कि एक प्रश्न तो पूछ लिए, अब उस पे हम बोलना शुरू ही नहीं किए, उस प्रश्न का उत्तर देना शुरू किए ही नहीं, उनका दूसरा प्रश्न शुरू हो जाता है। फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर देना शुरू किए, फिर उनका तीसरा प्रश्न आ जाता है। यानी अंदर से इतने अशांत हैं कि प्रश्न तो पूछना चाह रहे हैं, लेकिन सुनना नहीं चाह रहे हैं। और जिस प्रश्न को पहले पूछना चाह रहे हैं, वो स्वयं ही कंफ्यूज हैं कि इस प्रश्न को सुने या न सुने। दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया। तो श्रोता ऐसा होना चाहिए, कहीं भी जाइए शांत होकर पहले प्रश्न कीजिए जो जिज्ञासा हो। प्रश्न वही होना चाहिए जो आपके लिए लाभकारी है, आपके जीवन में जो आचरण में उतार सको, जिससे आपका अध्यात्म मार्ग में उन्नति हो, तरक्की हो। जो बाधाएं आ रहे हैं वो बाधाएं दूर हों। तो ऐसा प्रश्न करते हैं, तो उस प्रश्नकर्ता का जब उत्तर दिया जाता है, तो प्रश्नकर्ता को चाहिए शांत होकर, एकाग्र चित्त होकर पहले एक एक शब्द को वो ग्रहण करे, और ग्रहण करके अंदर ही मन के अंदर उसकी फाइल बना ले। ऐसा नहीं कि सुन तो रहा है, एक कान से गया दूसरे कान से निकल के जा रहा है। प्रश्न तो किया और वो भूल ही गया कि हमने प्रश्न क्या किया। तो जब इसका उत्तर आपने सुन लिया, श्रवण अच्छी प्रकार से जब आपके जब समझ में आ गया, और जब तक ना समझ में आए प्रश्न करते रहो, फिर रिपीट, उसी को रिपीट करो, जिससे आपको अच्छी तरह से भली बात समझ में आ जाए। और जब समझ में आ गया A to Z अपने प्रश्न का उत्तर, तब आप वहां से जब जाएंगे तो उसकी जुगाली कीजिए। जुगाली का अर्थ, जैसे भैंस वगैरह, गाय वगैरह पहले जब भोजन कर लेती है ना,
तो उसके बाद में एक साइड में आराम से खड़ी होकर मुख से झाग निकालती रहती है, उसको कहते हैं जुगाली। ये जुगाली है, यानी पचाना। जब आप जाकर एकांत में बैठकर, जब पहले हो गया श्रवण, अब जब आपने सुना उसको जाकर उस पे चिंतन करना है। चिंतन का अर्थ उसको रिपीट करना कि ऐसे मुझे बताया गया है, इस तरह से कहा गया है, क्या हम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे हमें करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। उसका खूब अच्छी तरह से मंथन कीजिए। मंथन करने के बाद में यदि आपको सच बताया गया है, यथार्थ बताया गया है, तो तुरंत ही आपको एहसास होने लग जाएगा, अनुभव होने लग जाएगा। यानी आपको एक अनुमान होने लग जाएगा, हाँ ये बात तो ऐसा है, जैसे बताया गया वो बात तो ऐसी है। क्योंकि मनन उसका किया जाता है पदार्थ का, जिससे आपने सुना उसके द्वारा पदार्थ का मनन किया जाता है। तो तब आपको पूरा का पूरा विश्वास हो जाएगा कि हाँ भाई ये जो बताने वाला था ये सही बताया, बहुत अच्छा बताया है। तो इसका नाम है मनन। पहले वाले को हो गया श्रवण, दूसरा हो गया मनन, ध्यान देना। अब तीसरे की बारी आती है निधि ध्यासन। निधि ध्यासन का अर्थ है नित, रोज आसन लगाना। अब आसन लगाकर जिसका आपने मनन किया, मनन उसका किया जिसका आपने श्रवण किया, तो उस मनन के आधार पर आप आसन लगाकर उसको ध्यान में लाइए। जब ध्यान में लाएंगे तो इसके बाद में आपकी क्रिया शुरू हो जाएगी। यहां तक किसी भी ज्ञानी पुरुष की पहुंच है, इसके बाद में किसी की पहुंच नहीं है, ध्यान रखना। इसके बाद में सिर्फ आपकी पहुंच रह जाएगी। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये तीनों ही अध्यात्म के अंदर हमें रुचि भी पैदा करती है, हमें अंदर प्रवेश करने का साधन भी बन जाती है, ये प्रोत्साहित भी करती है। इस तरह से श्रवण, मनन और निधिध्यासन ये शब्द है, ये शास्त्रों ने बताया हुआ है। नारायण। देखिए, प्राण निकल रहे हों, मृत्यु हो रही है, तो सबसे प्रथम उस प्राणी के पास इतना समय नहीं रहता कि वो कुछ सोच सके, विचार कर सके। उसके अंदर वही भावना प्रबल रहेगी, वही राग प्रबल रहेगा जिसके अंदर सारी उम्र जिसमें लिप्त था। यानी वो जो राग है, वो जो भावना है, वो भावना प्रकट रहेगी। यदि किसी की भावना धन में है तो धन की भावना प्रकट रहेगी, किसी की भावना बच्चों में है तो बच्चों की भावना प्रकट रहेगी, किसी की भावना पति पत्नी में है तो वो चाहेंगे कि हमारे मृत्यु काल के समय हमारे पति हमारे सामने हो, या पति सोचेगा हमारी पत्नी सामने हो, बच्चों से है तो सोचेगा हमारे वो सामने हो। यदि किसी की अध्यात्म भावना है, अब अध्यात्म में दो प्रकार की भावना है, ध्यान रखना। एक भावना है आत्म भावना, एक भावना है ईश्वरी भावना। आत्म भावना, जब देखिए मृत्यु काल में कष्ट बहुत होता है। एक तो शरीर में ही कष्ट होता है, गीता में बताया गया ना कि हजारों बिच्छुओं के डंक के बराबर कष्ट होता है, दर्द होता है। इसलिए दर्द होता है कि जो प्राण हमारे शरीर के अंदर विचरण कर रहा है, जब एक 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 नसों से ये जब निकलता है ना, बहुत कष्टदायक होता है। अब इस कष्ट को कैसे महसूस करेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। जिसका कभी पांव शून्य हुआ हो,
वो मृत्यु का अनुभव करे। उसमें जब पांव जब सो जाता है तो उस समय वो पहले शून्य हो गया, लेकिन जैसे आप हाथ को पांव को जब सीधा करोगे ना तो वहां ऐसा लगेगा लाखों जगह सुई की चुभन हो रही, हल्की हल्की सी झुंझुनी सी जैसी हो रही हो। तो मृत्यु काल में ये कष्ट होने लग जाता है, तो चेतना क्या करता है कि उस कष्ट का एहसास करता है, वो जो दुख हो रहा है उसका अनुभव में लग जाता है, उसके पास सोचने का समय नहीं। लेकिन जब प्राण सिमट जाता है और वो प्राण जो हमारा प्राण अपान चल रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि उसी के द्वारा हमारे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय शरीर के अंदर टिकी हुई है, उसी के द्वारा मन हमारा टिका हुआ है। आप लोग अनुभव करते हो, जब त्रिकुटी में जब आज आप लोग जाते हैं तो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय बाहर से सिमट के आपके मन में आ गई है, लेकिन प्राण चल रहा होता है। वो प्राण आपकी समस्त इंद्रियों को संभाले हुए है, इस शरीर से जोड़े हुए है। तो उस समय क्या होगा कि ये जो जब प्राण भी निकलने लग जाएगा तो जब कष्ट होगा तो उस कष्ट का एहसास करेगा, ना कि ऐसे विचार हो पाएंगे। और जब उसको समझ में आएगा आंख बंद हो रही है तो पहले प्राणी पदार्थों का जो जिससे राग है, जिससे मोह है, उसकी चिंता में लगेगा। खैर, अब आगे की बात देखिए। अब जैसे ही वो उसकी इंद्रियां सिमट जाएंगी, प्राण भी, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय जब मन में आ जाएंगी, तो अब मन के अंदर भविष्य का दृश्य उसके सामने आ जाएगा। भविष्य का दृश्य मीन्स यहाँ यूं समझो कि जो भी उसने पूर्व जन्म में, यानी ये पूरे जन्म में, पूरे जीवन में जो कर्म किया है, अब उसका लेखा जोखा होता है। यहाँ क्षण की बात होती है, क्षण में लेखा जोखा हो जाता है, कितनी परसेंटेज किसकी ज्यादा है। अगर अध्यात्म की परसेंटेज उसके ज्यादा है तो तुरंत ही वो स्वयं ही अध्यात्म लोक की तैयारी करने लग जाएगा और उसी समय उसको अध्यात्म लोक दिखाई देने लग जाएगा, और फिर वहां से यहाँ की समस्त बातों को भूलकर उसी भावना में खो जाएगा, अध्यात्म की भावना में। ये आध्यात्मिक प्राणी का इस तरह से एक देह से दूसरे देह में आवागमन होता है। लेकिन जो विषयों में रचा पचा है तो उसका इस तरह से जब सिमट जाएगा मन में, तो समस्त उसके जीवन का जितनी भी विषय भावना है, वो भावना उसके सामने प्रकट हो जाएगी। अब उसके आधार पर वो बाहर से समस्त चीजों को अब भूल गया। उसको पता नहीं कि हमारी मृत्यु हो गई है, उसको कोई ज्ञान नहीं होगा कि हम मर चुके हैं। जैसे आप सपने में जाते हैं तो आपको कुछ पता नहीं होता कि हम मर गए हैं। जैसे आप सुसुप्ति में जाते हैं तो आपको पता नहीं होता मर गए हैं। इसी तरह से मृत्यु काल में उसको कुछ नहीं पता चलेगा कि हम मर गए हैं, लेकिन अपने समस्त जो जीवन में क्रिया किया है उसके आधार पर उसके सामने वही चीज प्रकट हो जाती है, और उसको अनुभव करता हुआ, उसको देखता हुआ फिर वहीं वो संतुष्ट रहता है। तब जाके वो हृदय के अंदर पहुंच जाता है। जब हृदय के अंदर जब पहुंच जाता है तो अब ये जो ज्ञान है ये भी समाप्त हो जाता है। अब हृदय के अंदर जाने के बाद में फिर वहां से किस किस जोनि में जाना है पहले भी बताया गया है। नासिका के द्वारा, मुख के द्वारा, कान के द्वारा, आंख के द्वारा, लिंग के द्वारा, गुदा के द्वारा, या रोम छिद्रों के द्वारा, या आपके ये ब्रह्मरंध्र के द्वारा, ये सब निर्धारित किया जाता है जोनि के अनुसार। तब वो सुमरता हुआ, यानी उसको उसी हिसाब से अपने जीवन की तैयारी कर लेता है। नारायण। तो कहने का तात्पर्य यह है, मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं
कि आप मृत्यु काल में चाहेंगे कि हम सुमर लें, नहीं होगा। आप देखिए, अभी प्रमाण दे रहा हूं, आप राम राम जप रही हैं, आत्मज्ञान कर रही हैं, आत्म भावना बनाए हुए हैं, ईश्वर की भावना बनाए हुए हैं, आप चली जा रही सड़क पे और सामने से एक बैग ट्रक या बस आपके बिल्कुल सामने आ गया। आप तो उधर खोई है, एक बैग आपके सामने आ जाए और एक बैग अगर आपकी आंख खुले तो आप क्या सुमरेंगी वहां? वो जो एक्सीडेंट होने जा रहा है उससे बचने का प्रयत्न करेंगे। तो मृत्यु काल एक एक्सीडेंट है, ध्यान रखना। उस काल में वही आएगा जो जीवन भर हमने किया हुआ है। ऐसा नहीं होगा, हमारे उस समय हमारी इंद्रियां हमारे बस में ही नहीं होंगी। आज बस में है, ध्यान रखना। आज प्रेजेंट हमारे पास है। इस प्रेजेंट को ही अगर हम इसका सदुपयोग कर लेंगे तभी कारगर होगा। तब मौत में यही स्थिति हमारी बन जाएगी। तो हम आज के प्रेजेंट को संभालें, ना भूत की चिंता करें और ना भविष्य की चिंता करें। प्रेजेंट हमारे अधीन है, इसका सदुपयोग करके और जो भी प्रेजेंट हमारा चल रहा है, ध्यान रखना, सदा आत्मा का प्रेजेंट ही रहता है। आत्मा अब्सेंट तो होता ही नहीं। जो भी प्रेजेंट दूसरा होता है वो प्रकृति है, जो भी भूत होता है वो प्रकृति है, जो फ्यूचर बनेगा वो प्रकृति है। तो प्रकृति फ्यूचर है, प्रकृति ही हमारा भूत है और प्रकृति ही हमारे पास प्रेजेंट में है। तो और हम ना भूत होते हैं ना भविष्य होते हैं, हम सदा प्रेजेंट रहते हैं। तो इस प्रेजेंट स्थिति में आप उस स्थिति को बना लो जो मृत्यु काल में आपका सहयोगी हो जाएगी। मृत्यु काल में आपको कुछ नहीं करना, आपको तो मृत्यु से सामना करना पड़ेगा। उस समय आप सामना करेंगी, नाम जपेंगी, उस समय आपको सामना करना पड़ेगा। उसके बाद में यही चीज आपके काम आएगा। नारायण, जितना मर्जी ज्ञानी हो जाए कोई, ध्यान रखना, आत्मज्ञानी हो जाए, ब्रह्म ज्ञानी हो जाए, जितना मर्जी कुछ हो जाए, जागृत में देह के साथ लगे हैं ना, तो देह को बचाने का प्रयत्न करेंगे नहीं करेंगे? एक्सीडेंट होगा तो देह का होगा और देह के बचाने के लिए सारी दुनिया प्रयत्न कर रही है। मरना कौन चाहता है, आप बताइए ना? कोई है दुनिया में? मरना कोई नहीं चाहता है, मरते सब हैं, मरना पड़ता है। ऐसी स्थिति में देह को बचाना हमारा धर्म है। वहां डर भय पैदा हो जाता है। आत्मज्ञानी होते हुए उस समय आत्मज्ञान जाता रहता है। ध्यान रखना, आत्मज्ञान सदा नहीं बना रहता है, आत्मज्ञान बनाना पड़ता है। आत्मज्ञान तब बनाना पड़ता है सात्विक बुद्धि के सहारे, सत्वगुण के सहारे। और सत्वगुण आता जाता रहता है। आपको बताया नहीं था उस दिन, चूहे और बिल्ली वाला खेल है। तो जिस समय आप अपने सात्विक बुद्धि के रखेंगे तो उस समय चूहा आपके सामने आएगा ही नहीं, तब आप बिल्ली हैं। कहने का मतलब है 7 चूहे खाकर बिल्ली हुई भक्तन। भक्तन तब है जब उसके सामने चूहा नहीं आ रहा है, ध्यान रखना। ज्ञानी तब है जब शरीर को बचाने के लिए, लेकिन उसका धर्म है, बचाना पड़ता है। ये परमात्मा ने हमारे अंदर ये हमें बेबस किया हुआ है। ये शरीर उसकी संपत्ति है, हमारी आपकी नहीं है। उसने इसको बचाने के लिए हमारे अंदर ये कलाएं दिया हुआ है, ये विधि दिया हुआ है। इसलिए हमें मजबूर होकर इसको बचाने के लिए ये कर्म करना पड़ेगा। अन्यथा अगर आप कहो आत्मज्ञानी हो जाए, आत्मज्ञानी हो जाए तो क्या इस शरीर को ले जाके रेल की पट्टी के नीचे डाल देगा? आत्मज्ञानी हो जाए तो क्या ये पहाड़ के नीचे डाल देगा? नहीं। आत्मज्ञानी होने के बावजूद भी प्रारब्ध कर्म को भोगना ही पड़ेगा। और प्रारब्ध कर्म जिस दिन समाप्त हो जाएगा उस दिन एक क्षण एक सांस कोई ले भी नहीं सकता। तो ये आत्मज्ञानी होने के बावजूद भी प्रारब्ध शेष रहता है, इसलिए इसको बचाना हमारा धर्म है। नारायण, देखिए उस समय ये विचार सात्विक बुद्धि आ ही नहीं सकती।
जिस समय हम ध्यान देना, जिस समय ये पूर्ण अवस्था होती है वो समाधि की है। वो समाधि के अंदर जब रहता है तो शरीर और इंद्रियों से सबसे परे रहता है। उस समय की ये स्थिति है। उस समय अगर मृत्यु आ जाती है तो वो सीधे चला गया ब्रह्मलोक को। उस समय इसके पास न सोचने के लिए कुछ है, न विचारने के लिए है, न कुछ बचने के लिए है, क्योंकि वहां बुद्धि नाम की चीज नहीं है, मन नाम की चीज नहीं है। लेकिन मन के साथ आएगा तो ये बात सोचना कठिन है कि हम ईश्वर से मिलने जा रहे हैं। अगर यही विचार होगा तो ऐसा संभव नहीं है। नारायण। देखिए, ज्ञानी पुरुष का बाहर से देखने में आम इंसान की तरह ही लगता है। ज्ञानी पुरुष कोई भी होगा, जैसे आम इंसान दिखेगा वैसे वो भी दिखेगा। अब आम इंसान, उसमें फर्क क्या होगा? उसके चाल में, उसकी बोल में, उसके आचरण में, उसके विचार में बदलाव मिलेगा, लेकिन रहेगा तो इंसान ही। उसके कर्म में बदलाव मिलेगा, आचरण में बदलाव मिलेगा, यानी हर तरह से उसके अंदर शुद्धता मिलेगी, अशुद्धता नहीं मिलेगी। और जो साधारण इंसान है उनमें अशुद्धता भरी पड़ी है, और ज्ञानी के अंदर अशुद्धता नहीं मिलेगी, अहंकार नहीं मिलेगा, सीधा साधा साधारण मिलेगा, कोई बनावटी नहीं मिलेगा। लेकिन अंदर से वो कहीं और तृप्त है। बाहर की वासना उसको खींच नहीं रही है। बाहर देख भी रहा है, लोगों से बात भी करेगा, सब कुछ करता हुआ, लेकिन बाहर से अनासक्त है। अनासक्त जी। देखिए, मृत्यु के बाद दो प्रकार की गति होती है। एक गति होती है कि उसको देह मिलना, उसके कर्मों के अनुसार जो कर्म शेष हैं उसको भोगने के लिए, और जो उसकी जिज्ञासा शेष है उसकी पूर्ति के लिए। यहाँ गौर कर लेना, दो काम कार्य के लिए मिलती है देह। एक जो जिज्ञासा शेष है उसकी पूर्ति, उसको कर्म कहते हैं, और जो उसने कर्म किया हुआ है उसका फल की प्राप्ति, इसको भोग कहते हैं। ये दोनों चीज की प्राप्ति के लिए ही देह की आवश्यकता है। अगर जिसमें जिज्ञासा ही नहीं संसार की तो समाप्त हो गया, वो वीतराग हो गया। और जिसका संसार का कोई बीज ही नहीं है तो जन्म क्यों लेगा, देह क्यों धारण करेगा? देह तो वही धारण करेगा जिसको कुछ करना हो। अब जिसको करना नहीं उसको देह की क्या आवश्यकता है? और जो अनासक्त हो गया, वीतराग हो गया, तो वीतराग का जन्म होता ही नहीं। हमेशा जन्म उसी का होता है जो रागी पुरुष है। तो और बाकी जो रागी हैं, जिनके अंदर जिज्ञासा बनी पड़ी है, कामनाएं हैं, उनकी कामना की पूर्ति के लिए और उनके कर्मों के भोग के लिए तो संसार में जन्म लेना पड़ेगा। अब उनकी कैसी कामना है और कैसे उनके कर्म हैं, ये परमात्मा निर्धारित करेगा, या उसको पता है कि उसकी कामना क्या थी या उसके कर्म क्या थे। देखिए, सभी आत्माओं को, सभी को पता है। हम जितने बैठे ना, बेशक इतने हम लोग बहुत बड़े ज्ञानी बने, दम्भी बने, अपने आप को बहुत महान बने, लेकिन सबके अंदर ध्यान रखना, सूक्ष्म रूप से या स्थूल रूप से सबके अंदर कामनाएं विराजमान हैं। और जो कामनाएं हैं वो कामना के अनुसार ही हमें जन्म मिलेगा। अब वो कामना हमारी कैसी है, इसको चेंज कर लो, इसको बदल दो। अगर किसी भी प्रकार की, उस दिन बताया था ना, पुत्र वित्र यश की, किसी भी प्रकार की अगर तीनों में से कोई कामना जरा सा भी है तो समझ लो जन्म लेना ही पड़ेगा। इसलिए समस्त कामनाओं को ध्वस्त कर दो अभी,
तुरंत हटाओ इसको और सिर्फ एक अध्यात्म की और मोक्ष की कामना रखो। इसीलिए अभी हम मोक्ष के विषय में ज्यादा आप लोगों को उस्का नहीं रहे हैं, क्योंकि वहां उस्काना पड़ेगा, हमें मोक्ष बताना पड़ेगा मोक्ष है क्या। जब तक मोक्ष के विषय में आप समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, आपके अंदर उसकी कामना पैदा कैसे होगी। और जब तक आपके अंदर कामना पैदा नहीं होगी तब तक आप लोगों की ये जो 3 कामनाएं हैं ये आपके अंदर प्रकट ही रहेंगी। ये तीनों कामना समाप्त करना है, आज से ही निकाल दो। सिर्फ मोक्ष की कामना रखो, अदर कामना बिल्कुल हटाओ। तो जिसको मोक्ष की कामना रहेगी सिर्फ वही मोक्ष में जाएगा, ध्यान रखना। तो जिसको संसार की कामना रहेगी वो संसार में जाएगा। जिसकी वासना की जैसे जैसे वासना रहेगी, भाई कामना ही तो वासना है। आपके अंदर कामना ना हो तो आप अध्यात्म में आ ही नहीं सकती हैं, आप सत्संग को सुन ही नहीं सकती, विचारधारा को सुन ही नहीं सकती हैं। ये कामना ही आप हमारा मूल कारण है, क्योंकि आत्मा कामनामय पुरुष है। पुरुष कहते हैं इस देह में रहने वाले चेतन को, शास्त्रों की परिभाषा है। ये जो पुरुष है इस शरीर के अंदर है ना, ये चेतन, इसी को पुरुष कहते हैं। ये कामनामय पुरुष है, इसकी कामना सदा बनी रहेगी, कभी कामना इसकी समाप्त नहीं होती। अब कामना किसकी, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप किसकी कामना करना चाह रहे हैं। इसलिए सिर्फ मोक्ष की कामना करो, समस्त कामनाओं को त्याग दो तो मोक्ष होगा ही होगा। बाकी जिसकी कामना संसार की है, वासनाओं की है, वो अपनी वासना की पूर्ति के लिए, वासना की कामना की पूर्ति के लिए परमात्मा को वैसे शरीर देना पड़ेगा। और ये जो लेखा जोखा है अंत समय में परमात्मा के अधीन है, हमारे आपके अधीन में नहीं है। ये देह देना आपके अधीन, हमारे अधीन नहीं है, ये ईश्वर के अधीन है। मृत्यु देना ईश्वर के अधीन है। नारायण। देखिए, नहीं, मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया है कि जब आप लोगों का शरीर कभी शून्य हुआ है, जिसको देहाती भाषा में कहते हैं पांव सो गया। अब उस समय आप देखे होंगे जब पांव जब सो जाता है तो उसके बाद जब आप उसको उठाओगे, जब उसके अंदर ब्लड प्रेशर चलने लग जाता है तो कितना तकलीफ होती है। जिसको झुंझुनी कहते हैं, इतना तकलीफ होती है कि काफी देर तक वो लाखों प्रकार के, अगर पांव में नीचे तलवे में है तो लाखों जगह उसमें ऐसा लग रहा है सुई चुभ रही हल्की हल्की, बहुत प्रकार का। तो जब प्राण निकलते हैं तो सुई की तरह पूरी बॉडी के अंदर चुभती है। जिसको आप कह रहे हो कि हम ये जो कर रहे हैं ये वो प्राण नहीं है। मुख्य प्राण आपका, जो आपका ये सांस प्रश्वास चल रही है, जो फेफड़ा खींच रहा है और फेफड़ा ही छोड़ रहा है, ये मेन है। इसने आपकी 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और मन और आपको इस शरीर के साथ जोड़े हुए है। ये मुख्य प्राण है, ध्यान रखना। इसके सहारे सब इस शरीर के अंदर टिके हुए हैं। जब ये लास्ट में काम करना बंद करता है तब ये स्थिति आती है। अभी आप लोगों ने इंद्रियों के अंदर समेटा है, और मेन प्राण वो होते हैं जो कि जब आप ध्यान में बैठे रहते हैं या सुसुप्ति में चले जाते हैं तब भी एक सांस प्रश्वास जो चल रही है वो चलती रहती है, वही जीवन देती है। ये जीवन ही प्राण है, और इसलिए हम आत्मा को प्राणी कहा जाता है। जो प्राण को धारण करता है वही प्राणी कहलाता है। और किसी के अंदर जीवन की पहचान ये प्राण है। जैसे कुछ लोग कहते हैं पेड़ पौधों में प्राण नहीं होता, जीवन नहीं होता, जीव नहीं होता,
तो जहां सांस प्रश्वास हो रही है वहां जीवन है, और जहां सांस प्रश्वास नहीं हो रही है वहां जीवन होता ही नहीं। ये पहचान है। तो ये जो हमारे जो सांस प्रश्वास बाद में भी चलते रहते हैं, ये मुख्य प्राण है, ये सबको संभाले हुए है और यही जीवन देता है। ये जब निकलता है ना, तब सबको निकलना पड़ेगा, आत्मा को भी, मन को भी, बुद्धि को भी, पांचों ज्ञान इंद्रियों को, पांचों कर्म इंद्रियों को, यही लेकर इसको जाता है नारायण। उनका अभ्यास ये होता है कि मैं देह नहीं हूं और आत्मा हूं। जब मैं आत्मा हूं तो देह से हमारा क्या संबंध? तो वो जीते तो जरूर हैं, लेकिन जो शर्म संकोच जैसे और बाकी सब करते हैं, वो शर्म संकोच शरीर का त्याग देते हैं। और शर्म संकोच तब है जब तक हमारा देह के साथ जुड़ाव है, इंद्रियों के साथ हमारा जुड़ाव है, हमारे अंदर ये जितने भी भोग की कामनाएं हैं ये विराजमान हैं, तभी तक हमें ये देह और इंद्रियों को खुले छोड़ने में शर्म आती है, संकोच लगता है। अब उन्होंने त्याग दिया है तो अपना है कि जैसे मृत्यु के बाद में लाश को आप कपड़े उड़ाओ या ना उड़ाओ, नंगी रखो या कपड़े डाल दो। कपड़े क्यों डालते हैं? ये हम समाज के कारण से, कि कोई इनका अंग ना देख ले। लेकिन जो उसमें है ही नहीं उसके लिए क्या है? अंग देखो या ना देखो, वो तो मिट्टी है उसके लिए, वो तो मिट्टी हो चुका है, वो तो है ही नहीं। इसी तरह से जो शरीर से इतना विरक्त हो जाता है तो वो अपना सारी जब वासनाएं त्याग देता है तो स्वयं ही, मेरे प्रभु क्या आप परमात्मा से बड़े हो जाएंगे? परमात्मा महान है। ये जो शरीर है, शरीर में जो रोग है, परमात्मा का दिया हुआ एक यंत्र है। तो ये शरीर तो रोगों का घर ही है और रहेगी। रोग शरीर में या शरीर से बाहर है? इस देह में तो रोग है। आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, इस शरीर को आप देखिए, करोड़ों लाखों इसमें नस नाड़ियां इतनी बारीक बारीक, इतनी अंदर यंत्र हैं। एक छोटी सी नस में अगर डैमेज हो जाए तब भी मौत हो जाती है। एक छोटी सी नस कहीं ब्लॉकेज हो जाए तब भी कितनी दिक्कत हो जाती है। जिसमें 6 लाख नाड़ियां, नसें तो हमारे गर्दन में ही हैं, जो यथाउचित कार्य कर रही है। ये कैसे व्यवस्था की जा रही है, कितने सुंदर ढंग से ये व्यवस्थित है। ये जो व्यवस्था है परमात्मा की, प्रभु जी, परमात्मा इसको अंदर ही बैठा हुआ, ध्यान रखना, इंजीनियर बनकर आपके अंदर का एक एक खून के कतरे को भी वो अंदर से देखकर, जानकर उसको शुद्ध करता जा रहा है। एक एक नसों को आपका अंदर वो इंजीनियर बैठकर सब जगह रिपेयरिंग करता जा रहा है। जब आपके खोटे कर्म जब आ जाएंगे तभी वो क्या करता है, किसी न किसी नस को थोड़ा सा हल्का सा डैमेज कर देता है। ये कर्मों का फल है। ये नस स्वयं स्वतः डैमेज नहीं होती, ये परमात्मा ही करता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर बैठकर वो इंजीनियर हमें हमारे कर्मों का फल भी देता है, वही दुख रूप में। और वही इंजीनियर अंदर बैठा
और वही इंजीनियर बाहर बैठा समस्त पदार्थों को रच रच के हमारे पास तक पहुंचा रहा है। ध्यान रखो, एक अन्न के अंदर भी आत्माएं होती हैं। हम सब जाएंगे, पहले अन्न के अंदर पैदा होंगे या फल के अंदर जाएंगे। अन्न से पहले पराग बनेंगे, परागण क्रिया होगी। जैसे मनुष्य के अंदर, पशु के अंदर क्रियाएं होती हैं, उसी प्रकार से अन्न के अंदर पूरी क्रियाएं होती हैं। उसके अंदर भी गर्भाशय है, वहां पे जाने के बाद भी फिर एक अन्न बनता है, एक दाना बनता है और उसमें जीव होता है। हम आप जैसे मृत्यु के बाद वहीं पहुंचेंगे और फिर उस अन्न पे मोहर लगा दी जाती है कि किस जगह इसको जाना है, किस जीव के पास जाना है, किस देहधारी के पास जाना है। फिर उस अन्न को किसी न किसी तरह से वितरण करके फिर आपके पास भेजा जाएगा और वो जीव फिर आपके पास तक आ जाएगा। अगर उसका भाग्य नहीं है, आप भोजन में थाली लिए होंगे, वो अन्न का दाना या तो छूट जाएगा या तो किसी कारणवश आप खा नहीं पाएंगे। अगर उसका आपका मुकद्दर उचित है तो आप उसको खाएंगे, आपके अंदर वीर्य बनेगा, वही वीर्य माता के गर्भ में जाएगा, फिर जाके एक बालक पैदा होता है। ये सारी व्यवस्था परमात्मा कर रहे हैं। इस व्यवस्था को आप कोई पलट नहीं सकते। शरीर है तो हमारे कर्मों का फल मिलेगा। कोई भी अगर कष्ट मिल रहा है तो हमारे ही कर्मों का फल है, दूसरे कर्मों का नहीं है। कोई भी हमें सुख मिल रहा है तो हमारे ही कर्मों का फल है, दूसरे का नहीं है। ये तो भोगना ही पड़ेगा। बिना भोगे यहां से जा नहीं सकते हो। इसलिए आप कह रहे हो कि देह का भी और ये भी नहीं, इसी देह के रहते, इसी देह में रहते हम आप चाहे तो चाहे इंजीनियर बन जाओ, चाहे डॉक्टर बन जाओ, चाहे वैज्ञानिक बन जाओ, चाहे आध्यात्मिक बन जाओ, ये आपके और हमारे अधीन है। इसमें हम स्वतंत्र हैं, क्या करना चाहते हैं। आप चाहो तो आज ही अपने आप को छुड़ा सकते हो, ना चाहो तो लाखों जन्म के बाद नहीं छुड़ा पाओगे। ये आपकी चाहत के ऊपर है। आपके अंदर कितनी जिज्ञासा है, आपके अंदर कितनी वासनाएं भरी पड़ी हैं, ये आपको खुद को पता है। आपके अंदर कितना वैराग है, ये आपको पता है। परमात्मा हमारे कर्मों का फल देते हैं। शरीर में जो कष्ट है ये हमारे कर्मों का फल है, इसलिए इसको भोगना पड़ेगा। अच्छा है कि हम कर्म अच्छे करें, दूसरे की सेवा करेंगे, दूसरे को सुख देंगे तभी तो सुख मिलेगा। भाई दुख दिए हो तो दुख तो भोगना पड़ेगा। मेरे प्रभु, ये जो दुख मिल रहा है पीछे हमने दिया हुआ है, उसका बदला हमें आज दुख मिल रहा है। तो आपका प्रश्न है कि आत्माएं इंडिविजुअल हैं और परमात्मा अलग है। क्या ये सच है कि वो सच है? यही ना? देखिए जी, देखिए इसका भेद समझ लें। पहले जो देह को धारण करता है, जो देह धारण करके अपने कर्म को करने के लिए और फल को भोगने के लिए आता है, ये आत्माएं हैं। ये इंडिविजुअल जितनी शरीरें हैं सब अलग अलग है। म्यूट कर लेना। जितनी शरीरें हैं सब में अलग अलग है। अगर एक हो तो भैया अनेक शरीर की क्या जरूरत है? एक ही शरीर बना दो, सारी आत्मा को उसी में घुसोड़ दो और सारे अपने फल को भोग के चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। इसलिए समस्त आत्माओं को अलग अलग शरीर इसलिए दिया गया है कि अपने स्वतंत्र रूप से अपने कर्मों को भोगो, अपने फल को भोगो और स्वतंत्र रूप से अपने कर्मों को करो। ये सारे कैदी आत्मा हैं प्रभु। ये देह एक प्रकार की कैद है। यहाँ पे अपने
ये जेल है। इस जेल में अपने कर्मों को भोगने के लिए आते हैं और आगे के लिए अपना सुधार करने के लिए आते हैं। ये सारी देहों में एक इंडिविजुअल आत्माएं होती हैं। एक ये देहधारी हैं। परमात्मा किसे कहते हैं? जो देह धारण कराता है इन देहधारियों को। जो देह धारण कराता है यानी जो देह की व्यवस्था करता है और उस देह को खाने के लिए भी व्यवस्था करता है सारे संसार को बनाकर, और उसकी देह और संसार का रखरखाव भी करता है साथ में। वो परमात्मा है, वो ओनली वन है, एक ही गॉड है, एक ही अल्लाह है, एक ही ओम है, एक ही ओंकार है, एक ही भगवान है। वो एक ही है, वो सबका व्यवस्थापक है। वो सृष्टि के आदि भी था, अंत में भी रहेगा, आज भी है। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, होसी सच। यानी वो सदा ही था, सदा ही है, सदा ही रहेगा। सृष्टि की व्यवस्था उसके अधीन है और हम जितने भी देहधारी हैं इसी व्यवस्था के अंदर आकर, इसी जेल के अंदर आकर अपने अपने कर्मों को भोगते हैं और यहाँ से कर्मानुसार चले जाते हैं। और इस आने में भी हमारा स्वतंत्रता नहीं है, पूर्ण हम स्वतंत्र नहीं हैं। जाने में भी हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं हैं। इस संसार में रहने में भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। हाँ, सिर्फ कर्म करने में हम पूर्ण स्वतंत्र हैं, फल भोगने में भी स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र हैं। तो जहाँ सब जगह हमारे अंदर परतंत्रता ही परतंत्रता है, तो क्या हमें अपना अनुभव नहीं हो रहा है? क्या हम इतना स्वयं अंधे हो गए हैं? शरीर में हम कैद हैं और शरीर से अलग आज तक तो समझ नहीं पाए हैं, इतने अज्ञानी हैं। जब इतने अज्ञानी हम स्वयं हैं, आज तक अपने आप को जान नहीं पाए हैं, हम हैं कौन? तो यही जानने के लिए तो हम आए हैं और यही जानने के लिए परमात्मा ने ये देह दिया है, इंद्रियां दिया है, संसार दिया है, समाज दिया है, परिवार दिया है, हमारे घर के अंदर सारे साथी मिलाए हैं, यही जानने के लिए कि परमात्मा से हमें मिलना। भाई, हम एक बूंद है प्रभु, परमात्मा एक सागर है। इस बूंद रूपी आत्मा को परमात्मा रूपी सागर में मिला देना है। परमात्मा भी चेतन और हम भी चेतन, और प्रकृति क्या है? निर्जीव है। हम सजीव हैं, परमात्मा सजीव, प्रकृति निर्जीव। अफसोस, अचंभे की बात देखो, एक सजीव चेतन तत्व निर्जीव में फंसा पड़ा है। निर्जीव में फंसेंगे नहीं सारे, प्रकृति सारी निर्जीव है, जड़ पदार्थ है। हम जड़ पदार्थ के अंदर फंसे पड़े हैं। अरे इसी से जड़ पदार्थ से निकालने के लिए ही परमात्मा ने हमारे साथ कृपा किया हुआ कि जड़ पदार्थ से निकल भाई, किसी तरह से तू मेरे में आ। क्योंकि परमात्मा और हम सजाती हैं, प्रकृति भी जाती है। परमात्मा चेतन, हम चेतन, दोनों सजाती हो गए। परमात्मा ज्ञान स्वरूप, हम ज्ञान स्वरूप, दोनों सजाती हो गए। इसलिए परमात्मा से हमें मिलना है, परमात्मा से मिलना ही मोक्ष है। इस प्रकृति से हटकर लास्ट में मृत्यु काल के बाद में परमात्मा के साथ एकाकार हो जाना, इसका नाम मोक्ष है। जीते जी आत्म अनुभव कर लेना, इसका नाम है मुक्ति। और देखिए मुक्ति मोक्ष में कितना फर्क है। मुक्ति का अर्थ विजातीय पदार्थों से छूट जाओ, मोक्ष का अर्थ सजातीय पदार्थ जो परमात्मा है उसके साथ एकाकार होकर उसके साथ तल्लीन हो जाओ। क्यों तल्लीन होगे? इसमें भी है, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है, उसका आनंद हमें मिलेगा उसके साथ जब जाएंगे तो। और हमें उस आनंद की आवश्यकता है, हम आनंद स्वरूप नहीं है। और हम उस आनंद को पाकर
मग्न हो जाएंगे सदा सदा के लिए, जहाँ जन्म मृत्यु है ही नहीं, जहाँ भूख प्यास है नहीं, हानि लाभ है नहीं, दुख सुख है ही नहीं। ये मोक्ष है प्रभु। अभी हमने आप लोगों को मोक्ष के विषय में कुछ बताना उचित नहीं समझा था, लेकिन आप लोग हमें उसकार के सब कुछ पूछ लेना चाहते हो। तो इसलिए विजाति पदार्थ से हटना ये हमें पहला काम है। सजाति पदार्थ के साथ मिलना ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। यानी दो हो गए, जितनी भी संसार सृष्टि के अंदर देहधारी हैं सब इंडिविजुअल अपनी आत्माएं हैं और सब अपने कर्म के अनुसार है, और परमात्मा सारे ब्रह्मांड का नियंता। लोक लोकांतर असंख्य लोक हैं, 3 अरब पृथ्वियां हैं, कितने लोक लोकांतर है। देखिए कितने सूरज, कितने तारागण, कितनी आकाश गंगाएं, इन सब का मालिक सिर्फ एक है प्रभु, वो परमात्मा है। देखिए आकाश गंगाओं के अंदर आपकी पृथ्वी जैसे लाखों पृथ्वी समा जाएं, इस सूरज के अंदर की हजारों पृथ्वी समा जाएं, इन सब का जो मालिक है वो परमात्मा है। अपने को परमात्मा मत मानिए भाई, अपने आप को तो प्रकृति से पहले छुड़ा लो, पहले ये बंधन से छुड़ाओ। पहले आपके पास जो हथकड़ी लगी पड़ी है मोह की, ये विजाति पदार्थ में जो फंसे पड़े हो, अभी तो अपना भी ज्ञान नहीं है, इसलिए यहां से मुक्त होइए। देखिए परमात्मा एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है, यहाँ गौर कर लेना। वो शक्ति है, उस शक्ति का असंख्य नाम है। जो मर्जी आप अपनी मर्जी से आज नाम अपना रख सकते हो, आपको समझना है ना। आप समझने के लिए नाम रख सकते हो, लेकिन है तो शक्ति। और व्यक्ति जितने हैं, इन व्यक्तियों को तो आपने नाम रखा होगा कि इन व्यक्तियों का भी नाम था। जब जन्म होता है तो ये व्यक्ति है, इसका तो नाम आपने रख लिया, इसको पहचान के लिए रखा है ना। ये भी शक्ति है, आत्मा भी एक शक्ति है, और प्रकृति भी एक शक्ति है। तीनों शक्तियां हैं। इन तीनों शक्ति को कोई आत्मा कहता है, कोई जीव कहता है, कोई जीवात्मा कहता है। यानी आपको शरीर देहधारी हो गए, कोई आत्मा कहे, कोई जीवात्मा कहे, कोई मतलब जात के नाम से करता है, कोई नाम से पुकारता है, कोई बाप कहता है, कोई बेटा कहता है, कोई पिता कहता है, कोई पत्नी कहता है, कोई पुत्र कहता है। इसमें क्या फर्क पड़ता है तो एक ही चीज है ना। चाहे कुदरत कह लो, चाहे सुप्रीम पावर कह लो, चाहे ब्रह्म कह लो, चाहे ईश्वर अल्लाह कह लो, चाहे खुदा कह लो, चाहे एक ओंकार कह लो, चाहे ओम कह लो, चाहे गॉड कह लो। जिस नाम से भी आपको पुकारना हो आप पुकार सकते हो, आप स्वतंत्र हो, लेकिन आपका भाव उसी गॉड से होना चाहिए। आप शिव कह सकते हो, विष्णु कह सकते हो, ब्रह्मा कह सकते हो, माता कह सकते हो, पिता कह सकते हो, अपना गुरु कह सकते हो। जो मर्जी आपकी इच्छा हो, आप अपनी तरफ से नाम रख के भाव उसका होना चाहिए। इसी तरह प्रकृति का कोई प्रकृति कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है तो शक्ति। तो हकीकत शक्ति स्वरूप से नाम वाली नहीं है। नाम तो सिर्फ एक पहचानने के लिए रखा गया है। नारायण प्रभु। देखिए, हाँ जी प्रणाम। आज पहली बार आत्मा परमात्मा के विषय में किसी भाई ने प्रश्न किया। ऐसे प्रश्न करे तो इससे आगे का आपको पता चलेगा ना। देखिए आप लोग मोक्ष क्यों चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, ये समझना जरूरी है ना।